नमस्कार, यूसीएन राजधानी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। युवती के साथ बलात्कार का मामला आया सामने। बहला फुसला कर ले गया था आरोपी। 2 दिन तक रखा बंधक। बागसेवनिया पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। होर्डिंग संचालकों और एजेंसियों से नगर निगम अब 127 की जगह वसूलेगा 128 करोड़ रुपए की राशि। जोन अधिकारियों को निर्देश जारी। 1 महीने के भीतर निकाले संपत्ति की जानकारी। और कोहिल फिजा थाना क्षेत्र सहित ओमश्री नगर स्थित सूने मकान पर चोरों ने बोला धावा। सिंहस्थ में शामिल होने गया था परिवार। कोहिल फिजा थाना इलाके की घटना। राजधानी के बागसेवनिया इलाके में मंगलवार को 19 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म होने का मामला उजागर हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रतीक दहिया नाम का युवक किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था और इसके साथ फोर्सफुली रेप कर दिया। युवती की शिकायत पर आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बागसेवनिया इलाके में रेप का मामला सामने आने के बाद सनसनी फैल गई। मंगलवार रात को युवती ने बागसेवनिया थाने जाकर जब अपनी आपबीती सुनाई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस ने बताया कि प्रतीक दहिया अपने बड़े भाई के साथ साकेत नगर में रहता है। प्रतीक अपने साथ पढ़ने वाली 19 वर्षीय किशोरी निवासी लालपुर को बहला फुसलाकर 8 मई को अपने साथ साकेत नगर ले गया। 2 दिन तक प्रतीक ने किशोरी के साथ दुष्कृत किया। 10 मई को पीड़िता जैसे तैसे साकेत नगर से निकलकर बागसेवनिया थाने पहुंची और पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी दी। एसपी साउथ अंशुमन सिंह ने बताया कि फरियादी की शिकायत पर आरोपी प्रतीक पर आईपीसी की धारा 376 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। कल रात में बागसेवनिया थाने में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें पीड़िता द्वारा बताया गया था कि आरोपी प्रतीक जो उसका पूर्व परिचित है उसके द्वारा घटना वाले 1 दिन पूर्व रिपोर्ट के उसको फोर्सफुली साथ में लेके गया था और अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ में सेक्सुअली उसको अब्यूज किया गया था और शादी का झांसा देके उस पर दबाव बनाया था। इस पर से थाना बागसेवनिया में 366, 376, 342 का प्रकरण कायम किया गया है। आरोपी गिरफ्तार किया जाकर उसको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पीड़िता आरोपी प्रतीक के भाई की महिला मित्र है और उस पर काफी समय से प्रतीक की नीयत खराब हो रही थी। बाहर घूमने जाने के बहाने आरोपी पीड़िता को लेकर साकेत नगर ले गया और उसे कमरे में बंद कर लगातार 3 दिन तक शोषण करता रहा। किसी तरह बचकर पीड़िता थाने पहुंची और घटना के बारे में जानकारी दी। कैमरामैन शैलेंद्र रावत के साथ आबिद मुमताज की रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। सर्विस रोड को लेकर नगर निगम ने मिस रोड में अतिक्रमण की कार्रवाई की, लेकिन स्थानीय व्यापारियों ने इसका जमकर विरोध किया। दरअसल सर्विस रोड का मामला बीते 2 सालों से हाई कोर्ट में चल रहा था, जिसके बाद कोर्ट ने निगम के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। विरोध बड़ा सिंपल है। लोग अपनी ज़मीन लेने को तैयार हैं कॉरिडोर बनाने के लिए, लेकिन जिस तरह से यहाँ कार्रवाई की जा रही है, कल कोर्ट का निर्णय आया, आज कोई इनको नोटिस नहीं दिया गया। इनका ज़मीन जो निजी है उसका मुआवजा देने की कोई बात नहीं हो रही है। कई जगह 11 मीटर लिया, यहाँ 15 मीटर ले रहे हैं। खाली जगह जो पड़ी है वहाँ से कर नहीं रहे हैं। जो बिल्डिंग है वहाँ पे तोड़ के दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये सब गलत है। इनसे बातचीत करना चाहिए गांव वालों से। ये सब गांव के लोग हैं, ग्रामीण हैं, किसान हैं, इनसे बात करें, इनका मुआवजा तय करें और जो नियम है 11 मीटर का वो लें तो किसी को आपत्ति नहीं है। और यहाँ चल रही है डिक्टेटरशिप, लेकिन डिक्टेटरशिप यहाँ के लोग बर्दाश्त करेंगे नहीं। मैं इनको चेतावनी देता हूँ नगर निगम को और प्रशासन को कि यहाँ अभी कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई थी
पूरा जाम हो गया था। और अगर ये सब किया तो यहाँ निश्चित तौर पर ये होगा, इसके लिए जिम्मेदार जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन। होशंगाबाद रोड पर सड़क के चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, इसको लेकर यहाँ के जो व्यापारी हैं उसका विरोध कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो कोर्ट में ये मामला चल रहा था, इसके बाद नगर निगम जो है इसके केस को जो है जीत गया है। लेकिन इसमें जिस केस को जीतने के बाद जो चीज़ इसमें दिखाई गई, 7 दिन का नोटिस दिया गया है, 7 दिन का समय इनको दिया गया है व्यापारियों को कि 7 दिन के अंदर ये अपना सामान जो है अंदर अगला में सीमा में जाए। कुछ व्यापारियों से बात कर किस तरह का विरोध है? हमारा विरोध ये है, जब हमें सुप्रीम हाई कोर्ट ने बोला है कि आपको 7 दिन का समय अपनी बात और सामान हटाने के लिए दिया जाता है, फिर नगर निगम कानून प्रति कार्रवाई करे, लेकिन ये लोग दादागिरी से जनबन लेके कार्रवाई नहीं। हम खुद जमीन छोड़ना चाहते हैं, हम खुद डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन ऐसे दादागिरी से हमारी जमीन नहीं ले सकता, ये गलत है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर बैरागढ़ पे सब भोपाल में पूरी जगह अगर 50 मीटर है, आरटीआई निकाल के मैंने देखा है अगर इनका मैप में, तो ये सिर्फ मिसरोद को क्यों टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ यही जगह क्यों टारगेट कर रहे हैं? और कोर्ट ने हमें 1 हफ्ते हमारी बात रखने के लिए मौका दिया है और हम रखेंगे, लेकिन उसमें ये दादागिरी आप वो नहीं करके ले सकते। अभी इसमें एफआईआर बढ़ाने की बात की है, एफआईआर तो हमारा राइट है, एफआईआर तो कोई भी जमीन दान करता है उसे सरकार एफआईआर देती है, एफआईआर देना इनके हक में नहीं है, एफआईआर नियम है। एफआईआर कहीं भी शहर में कोई देता तो उसका डबल एफआईआर मिलता है, लेकिन जिन लोगों के प्लॉट ही 1000 स्क्वायर फीट के हैं वो एफआईआर का क्या करेंगे? किसी के पूरे घर जा रहे हैं, ये बैंकें जा रही हैं, सामने इलाहाबाद बैंक गोल्ड लोन, इसमें करोड़ों का पैसा और सोना रखा है और इनने जेसीबी चला ली। इसमें रात में जिम्मेदारी कौन लेगा इनके पैसों की? सरकारी बैंकें हैं, कैनरा बैंक है, एक्सिस बैंक है, एटीएम है, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस बल के ऊपर आएगी, ये कल आएगी चोरी हो गई, परसों आएगा कुछ हो गया। नगर निगम दादागिरी से कार्रवाई नहीं कर सकता। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग हमारी जमीन देना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है डेवलपमेंट से, लेकिन ये हमें एक समय सीमा दें, नोटिस दें। अभी तक हमें कोई भी नोटिस नहीं मिला, एक नोटिस सर्व करके रिक्वेस्ट करें कि हम आपसे इतनी जमीन लेना चाहते हैं, कंपनसेशन की बात करें कि क्या देंगे क्या नहीं देंगे, क्योंकि ये सब परमिटेड बिल्डिंग है। कोई ऐसा भी नहीं है कि ये 6000 का प्लॉट है, उस पर 6000 के प्लॉट पे 1500 स्क्वायर फीट बच रही है, बाकी पूरी जा रही है। परमिटेड बिल्डिंग को आप ऐसे तोड़ रहे हो और वो भी बैंक को, ये बिल्कुल ही नियम नहीं है, कहीं से नहीं है, ये गलत कर रहे हैं। और कोर्ट के नियम में मैंने अभी आपको ऑर्डर दिखाया, उसमें साफ साफ लिखा है दिस इज रॉन्ग। इस तरह आप देख रहे हैं व्यापारी लोग सब ऐसे में एक बड़ी जो है सवाल ये है कि नगर निगम किस तरह का कार्रवाई करते हैं, हटाने का जो है जो व्यापारी जो है विरोध कर रहे हैं, कहीं से हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, सरकार हमें मुआवजा दे, हम आग हटाने के लिए तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपने खड़े पसीने के जो पूरी जिंदगी की कमाई लगा के मकान खड़े करिए और आज हमारे सारे लोग परेशान में हो जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? आप एफआईआर की बात की जा रही है, आपको एफआईआर मिलता है, एफआईआर हमारे पास नहीं है, जिसमें हम मना पाए करेंगे। हम आप तैयार नहीं हो रहे हैं, कार्रवाई की बात हो रही है। अब आप जता रहे हैं, ये बाबूजी को देखिए 30 साल से रह रहे हो जमीन पे, अब इनका जमीन के अलावा कुछ भी नहीं है। अब इनको एफआईआर मिल जाए तो एफआईआर कंज्यूम कहाँ करेंगे, क्या करेंगे एफआईआर का? व्यापारियों का लगातार विरोध है और भी व्यापारियों से बोलते हैं। आप कितने समय से यहाँ? हाँ, मेरे 30 साल हो गई है, मैं रोड पे मतलब दुकान है और मेरा यहाँ पे बीच रोड से यहाँ रोड था, रोड इससे 50 फीट दूर था मेरा मकान। ये एक रोड ये बना दिया, फिर नाली बना दी, अब नर्मदा लाइन खोद दी और 15 मीटर फिर मांग रहा, अब कुछ बची नहीं रहा। ये आप किस तरह की मांग करते हैं? पैसे चाहिए, मुआवजा दे, हम आधा लेंगे। रोड का है, एक चीज है उसकी। हाँ, दूसरा क्या है कि जो मुआवजा निर्धारित है वो हमें नगर निगम बताए तो कि मुआवजा है क्या। हम लोगों की जमीन जो अवॉइड की जा रही है, हम 100 वर्षों से या 200 वर्षों से रह रहे हैं, बाप दादों के टाइम से हम लोग। अहमदपुर और मिसरोद 2 गाँव जो है, जो ये तो सरकार नहीं बनी इसके पहले से है। आप लोग क्या चाहते हैं? एफआईआर चाहते हैं? एफआईआर का हम क्या करेंगे? मुआवजा चाहिए हमें, तो एफआईआर थोड़ी ना खाएंगे हम भाई। जैसे हमारा व्यवसाय चलता है, काम करते हैं, हम रोड पे रहते हैं, हम क्या करेंगे एफआईआर का? बताइए, पहले तो हम एफआईआर जानते नहीं है होता क्या है। गांव के लोग क्या जानते हैं एफआईआर के बारे में? हम क्या बताएंगे? हमारा निर्धारित करिए, मुआवजा करिए, बनाएंगे कहाँ से? अभी जो एफआईआर हम कहाँ से बनाएंगे? एफआईआर आप देख रहे हैं व्यापारी काफी नाराजगी है, इनका कहना है कि एफआईआर नहीं चाहिए, मुआवजा चाहिए। ऐसे में कहीं न कहीं नगर निगम के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि इस अतिक्रमण को, इस पूरी मुहिम को आगे कैसे बढ़ाया जाए। कैमरामैन सिराज खान के साथ वैभव शर्मा, यूसी न्यूज भोपाल। कृष्ण बिल्डर के संचालक सुनील टेमेवाल के खिलाफ पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक बिल्डर सुनील ने कई लोगों के साथ धोखाधड़ी करके उनको गुमराह किया है। चेक बाउंस के मामले में कुलार पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। कृष्णा बिल्डर के संचालक सुनील के खिलाफ पुलिस को कई शिकायतें मिली हैं। कई लोगों को गुमराह कर उसने लाखों रुपए ऐंठ लिए। एसपी साउथ ने बताया कि बिल्डर को 8 मई को कुलार पुलिस के एक स्थायी वारंट निकलने के मामले में गिरफ्तार किया था। सुनील के खिलाफ कई लोगों ने शिकायतें भी की हैं, जिसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कोलार में एक स्थायी वारंट कुछ दिनों से पेंडिंग था,
जिसमें कि सुनील टेबरेवाल नामक व्यक्ति था, जिसके माननीय न्यायालय द्वारा स्थायी वारंट जारी किया गया था। इसको परसों गिरफ्तार किया जाकर कल न्यायालय में पेश किया गया है। सुनील टेबरेवाल के खिलाफ और भी शिकायतें हैं जो कि पुलिस में जांच में है और जिसमें जांच के बाद इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि साल 2010 में एक चेक सुनील ने प्रकाश वाधवानी को दिया था जो बैंक में बाउंस हो गया था। प्रकाश वाधवानी ने चेक बाउंस मामले में कोर्ट में केस कर दिया था जो न्यायालय में विचाराधीन है। बिल्डर एक बार भी अदालत में पेश नहीं हुआ, जिसको लेकर अदालत ने उसके खिलाफ स्थायी वारंट निकालकर पुलिस को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के निर्देश दिए थे। कैमरामैन शैलेंद्र रावत के साथ आबिद मुमताज की रिपोर्ट, UCN राजधानी न्यूज भोपाल। 5 नंबर स्टॉप के पास बुधवार दोपहर एक तेज रफ्तार कार ने युवती की जान ले ली। इस दर्दनाक सड़क हादसे में उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हबीबगंज थाना इलाके के 5 नंबर बस स्टॉप के पास एक तेज रफ्तार से आ रही मारुति कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवती का नाम आसमा खान है, जो MP नगर स्थित एक कंपनी में काम करती थी, जो रोज की तरह बुधवार सुबह भी 10:30 बजे अपने साथ काम करने वाले मयंक द्विवेदी के साथ घर से निकली थी। दोनों बाइक से कहीं जा रहे थे। इस दौरान जैसे ही दोनों 5 नंबर स्टॉप के पास पहुंचे ही थे कि तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में घायल मयंक और आसमा को कार चालक ने ही रेड क्रॉस हॉस्पिटल पहुंचाया। इसके बाद वो कार छोड़कर भाग निकला, लेकिन अस्पताल पहुंचने के पहले ही आसमा ने दम तोड़ दिया। बच्ची अब ऑफिस के क्या निकली सर वो, उसके बाद आपको तो हमने मालूम क्या हुआ। अब हमको फोन आया, हमारे उनके ऑफिस वालों के सर को फोन किया, उनके पास उनका कंपनी का नंबर है, तो उनको फोन किया उन्होंने, उन सर ने हमको फोन किया, उनकी एक्सीडेंट हो गया, आप रेड क्रॉस में आएंगे। हमको ये नहीं मालूम था हमारी बच्ची खत्म हो गई, ये मालूम। अब यहाँ पे 2 घंटे हो गए हमको चक्कर लगाते हमको ना तो ये बता रहा कोई गाड़ी का मालिक कौन है, वो लड़का कौन है, कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट, कहाँ पे नहीं हुआ, कुछ पता नहीं, हमको पता नहीं रहा कोई। हमको 2 लोग थे गाड़ी पे। अब हमको हम बच्ची अकेली निकली है और ये भी नहीं मालूम कैसे एक्सीडेंट हुआ, किससे अकेली थी, 2 थे, बाइक से हुआ, किससे हुआ। और 2 घंटे हो गए हमको, ना तो कोई ये बता रहा है कौन गाड़ी का मालिक है, कौन क्या है, और जो लड़का ICU में वो भी उसका पता नहीं हम कौन क्या है। वो 5 नंबर पे एक 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ी के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 व्हीलर पे एक जो लड़का है मयंक भूपेंद्र, उसके साथ में उसके परिचित जो लड़की आसमा करके थी, ये जा रहे थे और ये हेड ऑन कोलिजन में लड़की की डेथ हो गई है। लड़का गंभीर हालत में रेड क्रॉस के पास में सिद्धार्थ रेड क्रॉस हॉस्पिटल में एडमिट है। मयंक की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। हबीबगंज पुलिस ने कार जब्त कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन शैलेंद्र रावत के साथ आबिद मुमताज की रिपोर्ट, UCN राजधानी न्यूज भोपाल। होर्डिंग संचालकों और एजेंसियों से नगर निगम अब 127 की जगह 128 करोड़ रुपए की राशि वसूलेगा। इसके लिए निगम ने होर्डिंग्स मालिकों को 1 महीने का टाइम भी दिया है। निगम अधिकारियों के मुताबिक 1 माह के बाद कुर्की की कार्यवाही की जाएगी। लंबे समय से होर्डिंग संचालकों और एजेंसियों पर मेहरबान नगर निगम एक बार फिर कुर्की की कार्रवाई की बात कह रही है। निगम अधिकारियों का कहना है कि होर्डिंग संचालकों को बकाया राशि जमा करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है। इसके बाद उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि नगर निगम अब होर्डिंग्स मालिकों से साल 2015 और 16 की राशि भी जमा कराएगा, जिसके बाद अब होर्डिंग संचालकों से कुल 127 की जगह 157 करोड़ रुपए की राशि वसूली जाएगी। कुछ समय पहले अभी होर्डिंग संचालक आयुक्त महोदया से मिले, उन्होंने अपना आवेदन दिया था कि हमारे ऊपर जो 128 करोड़ की राशि दी गई है उसका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया गया। हमें एक डिमांड है, उस बारे में विस्तृत किया जाए। तो और जो भी है उन्होंने जो उत्तर दिया था उसके तहत निगम प्रशासन ने होर्डिंग संचालकों की जो राशि थी 2009 से 2014 तक थी, उसके बाद की जो राशि थी वो थी नहीं, क्योंकि मार्च 2015 तक की थी, उसके बाद की राशि उसमें समाहित नहीं। तो उसके बाद की राशि जो है, जो भी सरचार्ज जो प्रक्रियाएं थी उसके तहत नियमानुसार लगाकर दी गई है, जो उसकी राशि अब 157 करोड़ हो गई। और जोनल अधिकारियों को 1 माह का समय दिया गया है कि आप 1 माह में इनकी संपत्तियां जो है चिन्हित करें, उनको कुर्क करें, कुर्क करके सार्वजनिक नीलामी से राशि जमा कराएं। 1 महीने का जोनल अधिकारियों को समय दिया गया। आयुक्त महोदया प्रति सप्ताह इसकी समीक्षा करती हैं और मुख्यालय स्तर पर इसकी करती हैं। जोनल अधिकारियों से भी समीक्षा हो रही है
और जहाँ तक होर्डिंग संचालकों का है कि इन्होंने इनको विशद रूप से बहुत बड़े बड़े चार्ट दिए गए हैं कि कहाँ पर कितने होर्डिंग लगे थे, किस साइज का लगा था, ताकि विशद रूप से ब्यौरा दिया गया है। अब ये देखने में आया है कि होर्डिंग संचालक अपने दफ्तर में बैठे रहते हैं या साइड में दफ्तर, एक्चुअल दफ्तर चेंज कर दिया है बहुत सारे लोगों ने। नगर निगम ने होर्डिंग संचालकों को 1 महीने का वक्त देकर अदालती मामले में उन्हें और मजबूती दे दी है और इसके बाद निगम 157 करोड़ रुपए वसूली की बात कर रहा है। वहीं अब सवाल ये है कि निगम जब बीते 8 सालों में होर्डिंग संचालकों से 127 करोड़ नहीं वसूल सका तो अगले 1 महीने में क्या 157 करोड़ रुपए वसूल सकेगा। शिराज खान के साथ वैभव शर्मा की रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। सिंहस्थ में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे। यहां उन्होंने सिंहस्थ में समरसता के साथ स्नान किया। बीजेपी के इस समरसता स्नान को कांग्रेस ने राजनीतिक पैंतरा बताया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस स्नान से समरसता शब्द हटाने की बात भी सामने आ रही है। सिंहस्थ में बुधवार को उज्जैन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने डुबकी लगाई। इससे पहले बीजेपी ने सिंहस्थ के नाम पर राजनीतिक पैंतरा खेलते हुए समरसता के नाम से दलितों के साथ स्नान करने की योजना बनाई थी, जिससे कि दलितों को अपनी पार्टी की ओर रिझाया जा सके। कांग्रेस ने बीजेपी के इस पैंतरे को देश को बांटने वाला बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने बीजेपी पर विध्वंस करने के साथ ही सांप्रदायिकता फैलाने तक के आरोप लगाए हैं। जिन्होंने आज तक देश में सिर्फ विध्वंस की राजनीति की है, जिन्होंने आज तक देश में भाई से भाई को जुदा किया है, जिन्होंने हिंदू और मुसलमान के बीच खाई पैदा की है, जिन्होंने अब दलित और सवर्णों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिनका बुनियाद ही धर्म के आधार पर देश को खंडित करने की है, वो कितनी भी डुबकियां लगा ले वो सफल नहीं होंगे। कैमरामैन रिजवान खान के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। मध्य प्रदेश के कर्मचारी पिछले कई सालों से आवास के लिए भटक रहे हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि अकेले भोपाल में 38,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं, तो वहीं इनमें से 11,202 कर्मचारियों को ही आवास की सुविधा है। इतना ही नहीं, इन आवासों में जो कर्मचारी रह रहे हैं वो भी पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। भोपाल जिले के कर्मचारी सरकार से मकान की सुविधा के लिए सालों से प्रयास कर रहे हैं। वो इस मांग को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है। आपको बता दें कि भोपाल में 38,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं, तो वहीं इनके लिए सिर्फ 11,000 मकानों की सुविधा है, जिनमें से अधिकांश जर्जर हालात में है। इन मकानों में रहने वाले कर्मचारियों को तेज आंधी तूफान में जान का खतरा भी रहता है, क्योंकि ये मकान अब पूरी तरह से दम तोड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, इन मकानों की मरम्मत करने वाले कर्मचारियों के रिटायर्ड होने के बाद अभी तक विभाग द्वारा कोई नई भर्ती नहीं की गई है, जिससे कि इनकी मरम्मत की जा सके। भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आवास की गंभीर समस्या वर्तमान में है। मध्य प्रदेश में जिस अनुपात में कर्मचारियों की संख्या है और राजधानी भोपाल में भी अधिकारियों और कर्मचारियों की जो संख्या है, उसके अनुपात में शासकीय आवास गृह बहुत ही कम है। वर्तमान समय में भोपाल में 38,492 शासकीय आवास गृह निर्मित है और इसमें एच टाइप के 2159, आई टाइप के 259, जी टाइप के 3,649, एफ टाइप के 1989, डी टाइप के 255, बी टाइप के 105 और ई टाइप के 483 आवास गृह और 11,202 केवल आवास निर्मित है। तो जाहिर है, जब 38,000 कर्मचारी भोपाल में काम करते हैं तो 27,000 कर्मचारी जो हमारी महिला बहनें हैं, जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं और जो लघु वेतन के भी कर्मचारी हैं, वो आवास के अभाव में प्राइवेट मकानों में किराए से रहते हैं। और जब प्राइवेट मकानों में वो रहते हैं तो एक तो उनके वेतन का अधिकांश भाग किराए में चला जाता है, इस कारण उनको भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, प्राइवेट मकानों में बिजली, पानी, वायु और प्रकाश की समुचित व्यवस्था न होने से उन कर्मचारियों के ऊपर उनकी कार्यक्षमता पर भारी प्रभाव पड़ता है। सरकार से हमने अनेक बार मांग की है कि कर्मचारियों की संख्या में शासकीय आवास गृह बनने चाहिए, लेकिन जो वर्तमान में 38,000 आवास हैं, उनमें से भी अधिकांश शासकीय आवास गृह जर्जर हो गए हैं और यदि उनको थोड़ा सा हाथ से धकेल भी दिया जाए तो दीवारें गिरने की स्थिति में है।
कैमरामैन रिजवान खान के साथ हेमंत मालिक की रिपोर्ट, UCN राजधानी न्यूज भोपाल। कोइल-फिजा थाने क्षेत्र ओम श्री नगर स्थित सोने मकान पर चोरों ने धावा बोलकर सोने चांदी के जेवरात समेत लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। गौरतलब है कि यवेंद्र जैन सिंहस्थ में शामिल होने के लिए सब परिवार गए थे। सिंहस्थ में शामिल होने गए जैन परिवार के सोने मकान में चोरों ने धावा बोलकर लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि यवेंद्र जैन सब परिवार उज्जैन गए थे, जिसका फायदा उठाते हुए चोरों ने जैन के मकान पर धावा बोला और घर में रखे सामान पर हाथ साफ कर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ये ओम नगर है जो लालघाटी क्षेत्र में स्थित है। इसमें एक यतीन्द्र जैन है, ये उज्जैन गए थे दर्शन करने, स्नान करने वगैरह। तो ये कल सवेरे जब लौटे 10 तारीख को, तो उन्होंने देखा कि इनके घर के जो है दरवाजे का जो साइड गेट है उसका लॉक टूटा हुआ है। जब वो अंदर गए तो देखा उन्होंने कि सभी कमरों की अज्ञात चोरों द्वारा तलाशी टाइप की ली गई है और उसमें बता रहे हैं कि 5 सोने की अंगूठी, एक जोड़ी टॉप्स और एक आइटम और है जो उससे संबंधित है, अपना नोट से संबंधित है। तो वो चोरी चला गया। लगभग 1.5 लाख रुपए की कीमत उन्होंने बताई है। इसमें धारा 457 380 IPC के तहत अपराध दर्ज करके तफ्तीश चालू कर दी। गौरतलब है कि पुराने भोपाल में चोर गिरोह पूरी तरह से सक्रिय है। आए दिन सोने मकानों में चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। इसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कैमरामैन शैलेंद्र रावत के साथ आबिद मुमताज की रिपोर्ट, UCN राजधानी न्यूज भोपाल। नगर निगम शहर में 3 स्थानों पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाने जा रहा है, जिनमें MP नगर, न्यू मार्केट और बैरागढ़ शामिल है। नगर निगम इन मल्टी लेवल पार्किंगों में दुकानें भी बनाएगा, जिन्हें कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर बेचा जाएगा। तंगहाली के दौर से गुजर रही नगर निगम शहर में 3 स्थानों पर करीब 50 करोड़ की लागत से मल्टी लेवल पार्किंग बनाने जा रहा है, जिनमें MP नगर, न्यू मार्केट और बैरागढ़ क्षेत्र शामिल हैं। वहीं मल्टी लेवल पार्किंग के साथ ही इन पार्किंगों के व्यावसायिक उपयोग के लिए दुकानें भी बनाई जा रही हैं, जिन्हें कलेक्टर रेट पर नीलाम किया जाएगा, जिनकी अनुमानित कीमत 50 लाख से 2.5 करोड़ के बीच बताई जा रही है। वहीं अब यदि न्यू मार्केट क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग का काम जारी है और जल्दी यहाँ अस्थायी रूप संचालित दुकानों को स्थायी दुकानों में बदला जाएगा। देखिए, न्यू मार्केट चाचा टोपे नगर में हमारी जो मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है, इसमें फ्रंट एरिया पे दुकानें विकसित की जा रही हैं। तो इसमें जो भी क्षेत्र आएगा वहाँ के रहवासियों को नियमानुसार उचित स्थान देकर स्थापित किया जाएगा। क्योंकि हम कोई भी पार्किंग स्थल विकसित कर रहे हैं, चाहे महाराणा प्रताप नगर हो या संत हिरदाराम नगर में हो, हम करोड़ों रुपए इन पर व्यय करके जनता की सुविधा के लिए पार्किंग स्थल विकसित कर रहे हैं। तो नगर निगम के पास आय का स्रोत भी होना चाहिए। हम दुकानें विकसित करके सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से उनको बेचेंगे। इसके लिए हमारा एक मार्केटिंग सेल अलग बना है, जिसमें प्रदीप वर्मा जी हैं, प्रोग्राम हमारे IT सेल का प्रभारी भी है, मैं उसमें हूँ। न्यू मार्केट में 25 से अधिक दुकानें हैं और प्रथम भूतल, प्रथम तल और उस पे हैं। MP नगर में भूतल, प्रथम तल और ऐसे करके हैं। इसी तरह बैरागढ़ में भी हैं। तो ये जो दुकानें हैं, इनके लिए मार्केटिंग सेल के तहत हमारे कर्मचारी सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक 2 पारियों में बैठ रहे हैं। इसके लिए बाकायदा दुकानों का साइज किस प्रकार की है, किस जगह पर है, बाकायदा इसका ब्रोशर भी है और ब्रोशर के बाद वहाँ पर कर्मचारी जानकारी उपलब्ध करा रहा है। और हमने नियमानुसार टेंडर प्रक्रिया भी की है। तो टेंडर के माध्यम से आदमी, ये बहुत ही प्राइम लोकेशन पे दुकानें हैं, न्यू मार्केट से सटे हुए थे। न्यू मार्केट के बगल में, खासकर न्यू मार्केट में ही मुख्य व्यवसायिक केंद्र है, वहाँ पर बगल में ही अगर अच्छी दुकान मिल रही है तो मुझे लगता है इससे प्राइम लोकेशन कहीं नहीं मिलेगी। इसी प्रकार के MP नगर जोन 1 में ज्योति टाकिस के पीछे प्राइम लोकेशन में दुकानें, बैरागढ़ में सब्जी मंडी है, चारों तरफ से मार्केट है, वहाँ भी प्राइम लोकेशन में दुकानें हैं। तो जो भी व्यक्ति दुकानों को क्रय करेगा उनके लिए भविष्य में और वर्तमान में बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा व्यवसाय चलेगा जो भी करेंगे। इसलिए हमने खुला टेंडर जारी करके इनमें आमंत्रित किया है। कोई भी व्यक्ति उनकी शर्तों का पालन करके क्रय कर सकता है। 3 स्थान MP नगर, न्यू मार्केट और बैरागढ़ पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी, जिससे इन तीनों पॉश इलाकों में लगने वाला जाम कम हो जाएगा। साथ ही दुकानों को बेचने से मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का खर्च भी निकल आएगा।
कैमरामैन शिराज खान के साथ वैभव शर्मा की रिपोर्ट, UCN राजधानी न्यूज भोपाल। भोपाल शहर में बनाई जाने वाली स्मार्ट सिटी चर्चाओं में है। जैसा कि आप जानते हैं कि भोपाल के शिवाजी नगर और तुलसी नगर में स्मार्ट सिटी बनाए जाने की कवायद जारी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसका लगातार विरोध कर रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के साथ बीजेपी के मंत्री और विधायकों ने भी इस स्मार्ट सिटी को लेकर विरोधी बयान दिए हैं। ये है राजधानी भोपाल का शिवाजी नगर। यहाँ केंद्र सरकार और उससे भी आगे बढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देखे गए स्मार्ट सिटी के सपने को पूरा करने के लिए इस इलाके को चुना गया है। इस हरे भरे और चौड़े रोड को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ स्मार्ट सिटी की जरूरत है या नहीं। भोपाल में जब से स्मार्ट सिटी के लिए शिवाजी नगर और तुलसी नगर जैसे हरे भरे क्षेत्र को चुना गया है, तब से लेकर अब तक इसका विरोध जारी है। यहाँ के स्थानीय पार्षद इसे लेकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को पत्र लिख चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय महासचिव ने भी मुख्यमंत्री को स्मार्ट सिटी के क्षेत्र पर दोबारा से विचार करने को लेकर पत्र लिखा था। अब यहाँ के जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता के साथ 14 मई को विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड के जरिए मन की बात लिखकर भेजेंगे। जिस प्रकार से लगातार हम लोगों का अभियान चल रहा है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, सबके बयान हम लोग के पक्ष में ऑलरेडी आ चुके हैं। उसके बाद भी जिस प्रकार मुख्यमंत्री और महापौर जी जिस प्रकार से कुंभकर्ण नींद सो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जनता में भयंकर आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। और इसके लिए जिस प्रकार से फर्जी सुझाव देकर इनने जिस प्रकार से बगैर राय शुमारी करे जनता से शिवाजी तुलसी नगर का चयन किया, उसके विरोध में हम लोग शनिवार को जो है 11 बजे रविशंकर शुक्ला मार्केट जो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, उस मार्केट से हम लोग जो है पोस्ट कार्ड जो है अपनी राय मन की बात जो प्रधानमंत्री जी ज़्यादा रेडियो पर करते हैं, वो यहाँ के स्थानीय नागरिक मन की बात प्रधानमंत्री से करेंगे और ये अपील करेंगे कि जो शिवाजी तुलसी नगर का चयन किया गया है, वो चयन का स्थान बदला जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्मार्ट सिटी को लेकर केंद्र सरकार ने 4 तरह के विकल्प प्रस्तावित कर रखे हैं, जिसमें से भोपाल नगर निगम ने रीडेवलपमेंट को चुना है। लेकिन यहाँ की अधिकांश जनता पूरे शहर को नगर सुधार के तौर पर स्मार्ट सिटी में लेना चाहती है। कैमरामैन रिजवान खान के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट, UCN राजधानी न्यूज भोपाल। मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज द्वारा सिंहस्थ को लेकर नई व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था में 15 मई को सामाजिक लोगों के लिए एक बस और अन्य वाहनों के जरिए यात्रियों को सिंहस्थ महाकुंभ ले जाया जाएगा। ये बस 15 मई की सुबह 6 बजे भोपाल के सोमवारा भवानी चौक से निकलेगी। मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज द्वारा सिंहस्थ के लिए 15 मई को विशेष बस सेवा चलेगी। इसमें बस के अलावा कई अन्य वाहन भी बस के साथ उज्जैन के लिए रवाना होंगे। ये व्यवस्था समाज के द्वारा सामाजिक लोगों के लिए की गई है। बस सुबह 6 बजे भोपाल के सोमवारा भवानी चौक से निकलकर उज्जैन पहुंचेगी, जहां भक्त समाज की धर्मशाला में रुकेंगे। धर्मशाला में समाज की तरफ से सभी लोगों के लिए खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था भी है। ये बात समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजेश वर्मा सोनी ने बताई। स्वर्णकार समाज हमेशा सिंहस्थ, जो कि विश्व में एकमात्र होता है सिंहस्थ, बाकी सब जगह कुंभ होता है, जो 12 साल बाद आता है। ये 12 साल के बाद आता है, इसलिए हम और जोश से और उत्साह से वहाँ पे ठहराने के लिए लोगों का इंतजाम करते हैं, भोजन का इंतजाम करते हैं। 3 दिन पूरे भारत से कोई भी सो नहीं आए तो उनको ठहराने की निःशुल्क व्यवस्था है, निःशुल्क भोजन व्यवस्था है, नाश्ता चाय पानी सब व्यवस्था है। अच्छे कमरे, व्यापक व्यवस्था हम लोगों ने करी है ताकि वहाँ पर लोगों को असुविधा ना हो। ऐसी हम व्यवस्था हर बार करते हैं। जैसा कि आपने पूछा कि सम्मानित करते हैं, सिंहस्थ में बहुत बड़ा काम है ये, खासतौर से अलग अलग समाज लोग करती है। हमारे जो पदाधिकारी 3 महीने से जुटे हुए हैं, 3 महीने से वो काम कर रहे हैं। 3 महीने से वो लोग जुटे हुए हैं सारे इंतजाम करने के लिए, अच्छी व्यवस्था करने के लिए, लोगों को परेशानी नहीं हो, अच्छा भोजन देने के लिए। ये सब व्यवस्था करने से 3-4 महीने से लोग जुटे हुए हैं। तो हमारा मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज का ऐसा कहना है कि उनको सम्मान करना हमारा फर्ज होता है। तो उनको शाल, शरीफल, स्मृति चिन्ह, एक अच्छी स्मृति चिन्ह से उनका सम्मान करेंगे। 15 मई को हम बस सेवा कर रहे हैं भवानी चौक से। सोमवारा जो है पीर गेट, वहाँ पे भवानी चौक से हम बस उपलब्ध कराएंगे। जैसी भी जितनी भी लोग होंगे, एक बस का इंतजाम तो हमने कराया जो 50 सीटर है। इसके अलावा और ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा बसें भी हम उपलब्ध कराएंगे। प्रातः 6 बजे भवानी चौक सोमवारा से बस उपलब्ध रहेगी। कैमरामैन रिजवान खान के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट, UCN राजधानी न्यूज भोपाल।
टीडी नगर थाना इलाके में करीब दर्जन भर बदमाशों ने एक युवक पर तलवार से हमला करके फरार हो गए। विवाद अड़ीबाजी को लेकर बताया जा रहा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, अन्य की तलाश जारी है। ये दिनांक 9 तारीख को रात में जो झगड़ा हुआ था, एक रोटरी क्लब के पास झगड़ा हुआ था, जिसमें संदीप मिश्रा के साथ मारपीट की थी। इसमें मुलजिम थे तंजील, अल्ताफ, नानू पाटिल और फैजान और एक छोटू बातम। इन लोगों ने जो उसके साथ मारपीट की थी, ब्लेड तलवार से मारपीट की थी, जिसमें अभी 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, अल्ताफ और फैजान। छोटू बातम, नानू पाटिल और तंजील की तलाश चल रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए UCN राजधानी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।